Hello everyone, here I Kumal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज के सेशन में हम बात करेंगे उन सारे वर्ड्स और वोकैबलरीज की जो कि एक्सट्रैक्टेड है आपके एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर from today only. It's 6th of July 2021. So let's begin with the first word. So for today, your first word is ailing. Ailing is an adjective. Ailing का मतलब होता है in poor health. ठीक है, जब आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक होती है, कमज़ोर होते हो, सो बेसिकली कमज़ोरी के लिए, वीक हेल्थ के लिए वी कैन यूज़ दिस वर्ड एलिंग. सो सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड आर अनवेल या फिर वीक, हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं. एंटोनिम्स आर वाइल यू आर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. सो आई वेंट टू सी माई एलिंग फ्रेंड, कि मैं अपनी जो बीमार फ्रेंड है उसे देखने के लिए गया या गई. सो दे यूज दिस वर्ड एलिंग. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज हैवी हैंड. हैवी हैंड का मतलब होता है समथिंग हैज़ बीन डन विदाउट डेलिकेसी और विथ टू मच फोर्स. ठीक है, कोई भी आप काम करते हो उसे डेलिकेटली ना करके, सॉफ्टली ना करके, जब आप उसमें अननेसेसरली अपना कोई फोर्स डालते हो, ठीक है, अननेसेसरली एफर्ट्स लगा के कोई काम किया जाता है, सो बेसिकली उसी को बोला जाता है हैवी हैंड. नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड दैट इज स्टेंट. स्टेंट वर्ब और नाउन दोनों का रोल प्ले करता है सेंटेंस में. इसका मतलब होता है सप्लाई ए वेरी इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ समथिंग. ठीक है, जब आप किसी को कोई चीज़ देते हो और उसका जो अमाउंट होता है, क्वांटिटी होती है, वो एडिक्वेट नहीं होती है, सही नहीं होती है, कम मात्रा में कोई चीज़ प्रोवाइड करना इज़ व्हाट वी कॉल स्टेंट. या फिर इसका दूसरा मतलब होता है पर्सन्स फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम. जब किसी पर्सन के पास कोई भी काम करने का एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है कि इतने टाइम में, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, तो फिक्स टाइमिंग जब होती है किसी काम को करने के लिए, तो वहाँ पे भी स्टेंट वर्ड का यूज़ होता है. सो पीरियड और टर्म यहाँ पे सिनोनिम्स हम यूज़ करेंगे. एंटोनिम्स आर होल या फिर पास्ट टाइम. So his varied career included a stint as a musician, right? So they we use this word stint for a constrained timing or for an inadequate amount of something. Next word is enfeebled. Enfeebled is an adjective. इसका मतलब होता है made weak, किसी को कमज़ोर बनाना. ठीक है, so disable या फिर cripple हम यहाँ पे इसके लिए synonyms यूज़ करेंगे. एंटोनिम्स आर इनेबल या फिर इंक्रीज, प्रमोट करना किसी को. सो ट्रेड यूनियंस आर एन इनफीबल्ड स्टेट, कि जो ट्रेड यूनियंस है वो किस स्टेट पे हैं, वो बहुत ही डिसेबल स्टेट पे है, क्रिपलिंग स्टेट पे है, बहुत ही पुअर स्टेट पे है. नेक्स्ट वर्ड इज डेरेलिक्ट. डेरेलिक्ट दोनों का रोल प्ले करता है सेंटेंस में, एडजेक्टिव और नाउन का. इसका मतलब होता है इन अ वेरी पुअर कंडीशन एज अ रिजल्ट ऑफ डिसयूज़. जब हम किसी चीज़ को डिसयूज़ करते हैं और उसकी वजह से उसकी जो कंडीशन है वो बहुत पुअर हो जाती है, बेकार हो जाती है, वीक हो जाती है, तो वहाँ पे डेरेलिक्ट वर्ड का यूज़ होता है. या फिर डेरेलिक्ट वर्ड का यूज़ हम उस पर्सन के लिए भी कर सकते हैं जिसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो होमलेस पर्सन के लिए भी हम डेरेलिक्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं. सो रूइंड या फिर वैग्रेंट हम यहाँ पे सिनोनिम्स यूज़ करेंगे फॉर द वर्ड. वैग्रेंट का मतलब भी बेसिकली यही होता है, होमलेसनेस. एंड द एंटोनिम्स आर केयरफुल या फिर इम्प्रूव्ड, और वाइल द पर्सन हैज़ हिज ओन रेजिडेंस टू लिव इन. So the use of the word is at derelict mention, कि there is a mention, there is a house जो कि जिसकी केयर नहीं करी गई है, जो अभी बहुत ही withered condition है. So they we use this word derelict. Next we have a term that is sort of was. Sort of was का मतलब होता है sung or said in a quiet voice as if not to be overheard. So मतलब कोई भी गाना गाना, कोई भी चीज़ बोलना, वो इतनी धीरे आवाज़ में बोलना या गाना गाना कि कोई और उसको ना सुन ले. सो दे वी यूज़ दिस वर्ड सॉर्ट ऑफ वॉइस, बहुत ही धीमी आवाज़. नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड दैट इज हार्प. हार्प का मतलब होता है लार्ज मैजिकल इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ मेनी स्ट्रिंग्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ अ फ्रेम. यू प्ले द हार्प विद योर फिंगर. तो बेसिकली एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप ये स्ट्रिंग्स देख रहे होंगे जो कि टॉप टू बॉटम कनेक्टेड हैं, और इसे बेसिकली फिंगर्स से प्ले किया जाता है.
आप इसका डायरेक्ट अगर हिंदी में मीनिंग देखते हो तो इसका मतलब होता है वीणा, ठीक है। सो दे वी यूज दिस टर्म और वर्ड harp. Next we have a word that is centennial. Centennial का मतलब होता है relating to a 100th anniversary. 100th anniversary के लिए बेसिकली ये वर्ड यूज होता है centennial, ठीक है। नेक्स्ट इज सप्लनेस. सप्लनेस इज अ नाउन. सप्लनेस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू बेंड इजीली. जब किसी भी चीज़ को हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं, उसे मुड़ा सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके सिनोनिम्स यूज़ करेंगे हम फ्लेक्सिबिलिटी या फिर प्लायबिलिटी. किसी चीज़ को आराम से मूव कर देना, उसे फोल्ड कर देना, बेंड कर देना. एंटोनिम्स आर रिजिडिटी या फिर स्टिफनेस. While you are not able to mold or bend anything. So I have admired your suppleness and your aptitude to enter into the soul of all the talents. ठीक है, मैं तुम्हारे इस काबिलियत मतलब तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है, काबिलियत है, उसकी तारीफ़ करता हूँ, उसे एडमायर करता हूँ. कौन सी काबिलियत है? सप्लनेस, फ्लेक्सिबिलिटी की, कि इजीली तुम किसी की भी सोल को अंडरस्टैंड कर लेते हो. सो फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स हमारे नेचर फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. सो यहीं पे हम ये वर्ड यूज़ करते हैं सप्लनेस. नेक्स्ट वर्ड इज़ डिफायंस. डिफायंस इज अ नाउन. डिफायंस का मतलब होता है ओपन रेजिस्टेंस. जब हम किसी चीज़ को ओपनली रेजिस्ट करते हैं, उसे डिसोबे करते हैं, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है डिफायंस. इसका मतलब होता है, सिनोनिम्स हम यूज़ करेंगे ऑपोजिशन या फिर डेयरिंग. एंड द एंटोनिम्स आर सबमिशन या फिर ओबीडियंस, किसी का पालना करना या सरेंडर कर देना. सो एन एक्ट ऑफ डिफायंस, एक ऐसा एक्ट जिसमें आप रेजिस्ट करते हो, किसी चीज़ के अगेंस्ट में खड़े होते हो. नेक्स्ट वर्ड इज जिंगोइज्म. जिंगोइज्म इज अ नाउन. इसका मतलब होता है एक्सट्रीम पेट्रियटिज्म, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ अग्रेसिव और वॉर लाइक फॉरेन पॉलिसी. बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली वो फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म होना, देशभक्ति की फीलिंग्स होना, स्ट्रॉन्ग पैट्रियटिज्म, ठीक है. जो वॉर लाइक कोई भी कंडीशन होती है, कोई भी अग्रेसिव सर्कमस्टांसेस होता है, तो वहाँ पे ये फीलिंग्स जो होती है टुवर्ड्स योर देश, टुवर्ड्स योर नेशन, सो वहाँ पे हम ये टर्म यूज़ करते हैं जिंगोइज्म. इसका मतलब होता है फनाटिसिज्म या फिर नेशनलिज्म, ठीक है. And the antonym is unbiased. So the popular jingoism that swept the lower middle classes, कि जो popular जो भी हुआ था, एक ऐसा सिनेरियो आया था जहाँ पे cruelty of the patriotism increased, और वहाँ पे जो lower middle class लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा harm हुआ था, right? So they use this term jingoism. नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रैंगल. स्ट्रैंगल इज वर्ब. स्ट्रैंगल का मतलब होता है हिंडर द डेवलपमेंट और एक्टिविटी, किसी भी डेवलपमेंट या एक्टिविटी को रोकना, उसे सप्रेस कर देना, या फिर गला घोटना भी स्ट्रैंगल ही होता है. सो सप्रेस, हैम्पर या चॉक, थ्रॉटल भी आप बोल सकते हो, उसको स्ट्रैंगल बोला जाता है. एंटोनिम्स आर एनकरेज, प्रमोट या लेट गो. सो द विक्टिम वॉज स्ट्रैंगल्ड विद अ स्कार्फ, की एक विक्टिम है उसको मारा गया विद अ स्कार्फ, गला घोट के. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज डेविड टेकिंग ऑन गॉली हैट्स. गॉली हैट्स, सो इसका मतलब होता है an underdog situation, a contest where a smaller, weaker opponent faces a much bigger, stronger adversary. तो एक ऐसा कॉन्टेस्ट जहाँ पे एक बहुत ही स्मॉलर और वीकर ओपोनेंट है, जिसको एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्गर एडवर्सरी ओपोनेंट का सामना करना है, ठीक है. सो बेसिकली ये जो टर्म है ये एक्सट्रैक्टेड है फ्रॉम बाइबल. डेविड टेकिंग ऑन गॉलियाथ, मतलब कोई भी एक वीकर, बहुत ही कमज़ोर सा एक कंटेस्टेंट है किसी भी कॉन्टेस्ट में, और वो अपने ऑपोजिट किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बड़े एडवर्सरी का सामना करने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ वीकर. सो वहाँ पे ये टर्म यूज़ होता है. नेक्स्ट टर्म इज़ विंटर इज़ कमिंग. विंटर इज़ कमिंग का मतलब होता है वन ऑफ मॉर्निंग एंड कॉन्स्टेंट विजिलेंस,
ठीक है। कोई भी वार्निंग या फिर कोई भी केयरफुल सर्कमस्टांसेस जब हमारे सामने होता है और हम उसे लेके अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है, कोई भी वार्निंग जिसे लेके हम बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं, केयरफुल हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम इस टर्म का यूज़ करते हैं विंटर इज़ कमिंग। So these are the words and terms for today. Thank you so much. Stay continue with Gargi classes. और अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।